जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी अंडमान निकोबार ट्रिप के बारे में बताने वाला हूं कि मैंने अंडमान निकोबार की ट्रिप कैसे की थी। और अगर आप भी कभी अंडमान निकोबार जाना चाहते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने आपको मेरी अंडमान ट्रिप के एक्सपीरियंस के अनुसार अंडमान निकोबार ट्रिप की टोटल इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे अंडमान निकोबार कब जाए, कैसे जाए, कितने दिन का टूर प्लान बनाए, कौन कौन से आइलैंड पर घूमने जाए, अंडमान निकोबार में रुकने की क्या व्यवस्थाएं, टोटल खर्चा कितना होगा, होटल कहां पर बुक करें, कम खर्चे में अंडमान निकोबार कैसे घूमें, ऐसी और भी कई सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंडमान निकोबार 500 से भी ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इन आइलैंड में से केवल 12 आइलैंड पर घूमने की परमिशन है। तो चलिए दोस्तों, आज घूमते हैं अंडमान निकोबार। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अंडमान निकोबार कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों, मैं अंडमान निकोबार क्रूज से गया था, तो मैं सबसे पहले आपको क्रूज से अंडमान निकोबार जाने की जानकारी दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको फ्लाइट से अंडमान निकोबार आने की जानकारी भी दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरी तरह अंडमान निकोबार क्रूज से आना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार जाने के लिए आपको कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से क्रूज मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, क्रूज की बुकिंग की ज्यादा जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से उसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बाकी दोस्तों, क्रूज से अंडमान निकोबार जाने में 50 से 60 घंटे का समय लगता है और इसका किराया लगभग 2500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है और अलग अलग कोच के हिसाब से ये 10 से 12 हजार रुपए तक भी जाता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कहीं से भी क्रूज पकड़ रहे हो, क्रूज आपको अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर ही लेकर जाएगा। अगर दोस्तों मेरी बात करूं तो मैंने 5 तारीख को कोलकाता से अपना क्रूज पकड़ा था और 7 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे मैं बाई क्रूज पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंच गया था। वही दोस्तों, अगर आप अंडमान निकोबार फ्लाइट से आना चाहते हैं तो भारत के हर एक बड़े एयरपोर्ट से आपको अंडमान निकोबार के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और दोस्तों, पूरे अंडमान निकोबार में एक ही एयरपोर्ट है और वो है वीर सावरकर एयरपोर्ट, जो पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर मौजूद है। यानी कि दोस्तों, आप क्रूज से आ रहे हो या फिर फ्लाइट से आ रहे हो, आप पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर ही आओगे। बाकी दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट की बुकिंग 25 से 30 दिन पहले ही कर ले, ताकि आपको फ्लाइट की टिकट सस्ती मिल सके। बाकी दोस्तों, मेरे हिसाब से तो अंडमान निकोबार आने का असली मजा क्रूज में ही है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रूज से ही अंडमान निकोबार जाए। अब दोस्तों, मैंने 5 तारीख को कोलकाता से अपना क्रूज लिया था और मैं 7 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंच गया था। पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर आते ही मैंने सबसे पहले होटल की बुकिंग की। अगर दोस्तों मैं मेरी होटल की लोकेशन के बारे में बताऊं तो दोस्तों, मैंने अपने होटल वीर सावरकर एयरपोर्ट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर बुक की थी। वहाँ पर मुझे होटल 1500 रुपए में मिल गई थी। बाकी दोस्तों, अगर आप होटल एयरपोर्ट के पास में बुक करते तो वहाँ पर आपको होटल 3 से 4 हजार रुपए में मिलेगी। होटल बुकिंग करने के बाद मैंने पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर घूमने के लिए स्कूटी रेंट पर ली, जिसका मैंने एक दिन का 600 रुपए दिया था। स्कूटी रेंट की सुविधा मुझे मेरी होटल के पास में मिल गई थी, तो मैंने वहीं से अपनी स्कूटी रेंट पर ली थी। बाकी आप अंडमान निकोबार में किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि बाइक और स्कूटी कहाँ पर रेंट पर मिलती है। और दोस्तों, कुछ बाइक रेंटर के मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूटी रेंट करने के बाद मैं सबसे पहले गया मरीना जेटी के लिए। दोस्तों, यहाँ से मैंने 9 तारीख का पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से नील आइलैंड के लिए टिकट बुक किया और 10 तारीख को नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड पर जाने के लिए टिकट बुक किया। और दोस्तों, 10 तारीख को ही मैंने शाम में हैवलॉक आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर आने के लिए टिकट बुक किया। अब दोस्तों, मैंने जाते ही यहाँ से इसलिए टिकट बुक किया था क्योंकि इन आइलैंड पर जाने के लिए 2 दिन पहले ही टिकट बुक करनी होती है, नहीं तो हमें टिकट की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। इसीलिए दोस्तों, मैंने जाते ही यहाँ से सबसे पहले टिकट बुक की।
दोस्तों इनकी बुकिंग सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन इसी जगह पर होती है, इसीलिए आपको पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर मरीना जेटी पर आना होगा। यहाँ पर आकर आप अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और जब आप टिकट लेंगे तो टिकट के ऊपर टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखी रहती है। आपको कहां से और कितने बजे शिप मिलेगी उसकी जानकारी आपको टिकट के ऊपर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, टिकट बुकिंग करने के बाद मैंने पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस को विजिट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले दिन में पोर्ट ब्लेयर पर सबसे पहले घूमने गया था सेल्यूलर जेल के लिए। दोस्तों ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और यहाँ पर नाइट के टाइम में नाइट शो भी होता है, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। ये प्लेस घूमने के बाद मैं गया था कॉर्बोन केव बीच के लिए। दोस्तों ये बीच भी काफ़ी खूबसूरत बीच है। मैंने अपना कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और काफ़ी शानदार नज़ारे मुझे यहाँ से देखने को मिले। और दोस्तों ये प्लेस घूमने के बाद मैं गया चिड़िया टापू के लिए। दोस्तों चिड़िया टापू भी काफ़ी शानदार प्लेस है। मैंने अपना कुछ टाइम यहाँ पर भी स्पेंड किया। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी मुझे खूब पसंद आई। चिड़िया टापू घूमते घूमते दोस्तों शाम हो गई थी और फिर मैं वापस अपनी होटल में आ गया। लेकिन दोस्तों होटल में आने से पहले मैंने जिनसे स्कूटी रेंट पर ली थी उनको मैंने स्कूटी वापस दे दी थी। इसके बाद दोस्तों मैंने पहले दिन का यानी कि 7 तारीख का नाइट स्टे अपनी होटल में किया। बाकी दोस्तों मैंने पहले दिन में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस घूमी उनकी लोकेशन आप देख सकते हैं और मरीना जेटी कहाँ पर आया हुआ है उसकी भी लोकेशन देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन यानी कि 8 तारीख को मैं मॉर्निंग में सबसे पहले गया एब्रेजिन जेटी के लिए। दोस्तों यहाँ से मैंने रोस आइलैंड पर जाने के लिए बोट की टिकट ली, जिसका मैंने आने जाने का 800 रुपये दिया था। और दोस्तों आपको यहाँ से पोर्ट ब्लेयर के आसपास के आइलैंड पर जाना है तो वहाँ की टिकट भी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं बोट से रॉस आइलैंड पर गया, जिसमें मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगा था। और दोस्तों दूसरे दिन में यानी कि 8 तारीख को मैंने रॉस आइलैंड को एक्सप्लोर किया। रॉस आइलैंड भी बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती मुझे काफी पसंद आई। मैंने यहाँ पर खूब एंजॉय किया और लगभग पूरा दिन मैंने इसी आइलैंड पर एंजॉय किया। और ये आइलैंड घूमने के बाद शाम के टाइम में मैं वापस पोर्ट ब्लेयर पर आ गया और 8 तारीख का नाइट स्टे भी मैंने अपनी होटल में ही किया था। इसके बाद दोस्तों तीसरे दिन में यानी कि 9 तारीख को मैं मॉर्निंग में 4 बजे मरीना जेटी पर पहुंच गया, क्योंकि दोस्तों सुबह में 5 बजे मेरा पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से नील आइलैंड के लिए क्रूज था, जिसकी बुकिंग दोस्तों मैंने 7 तारीख को आते ही कर दी थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही वीडियो में दे दी है। इसके बाद दोस्तों मैं पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से नील आइलैंड पर पहुंच गया, जिसमें मुझे केवल 2 घंटे का टाइम लगा था। और दोस्तों नील आइलैंड पर भी घूमने के लिए मैंने 1 दिन के लिए स्कूटी रेंट पर ली थी, जिसका किराया मैंने 1 दिन का 600 रुपये दिया था। स्कूटी दोस्तों मुझे जहाँ पर क्रूज ने छोड़ा था उसके पास में मिल गई थी। आप जब क्रूज से बाहर आएंगे तो आपको कई सारे ट्रेवल एजेंट मिल जाएंगे, वो आपको स्कूटी रेंट पर दे देंगे। अब दोस्तों मैं आपको नील आइलैंड की टूरिस्ट प्लेस के बारे में बता देता हूँ जहाँ पर मैं घूमने गया था। तो दोस्तों मैं नील आइलैंड पर घूमने गया था भरतपुर बीच के लिए। दोस्तों ये बीच काफी खूबसूरत बीच है, मैंने अपना कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था। और दोस्तों इसके बाद मैं गया था लक्ष्मणपुर बीच फर्स्ट के लिए। दोस्तों ये बीच मुझे अब तक के अंडमान निकोबार घूमने में सबसे ज्यादा खूबसूरत बीच लगा। इस बीच का पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लीन था, मुझे काफी पसंद आया। यहाँ पर कई सारी वाटर एक्टिविटी होती है। बाकी दोस्तों वाटर एक्टिविटी की सुविधा तो आपको हर बीच पर और हर आइलैंड पर मिल जाएगी। लक्ष्मणपुर फर्स्ट बीच पर घूमने के बाद दोस्तों मैं गया था सीतापुर बीच पर। और दोस्तों सीतापुर बीच भी काफी खूबसूरत है। और सीतापुर बीच घूमने के बाद दोस्तों मैं गया लक्ष्मणपुर बीच 2 पर। ये बीच भी काफी खूबसूरत बीच था, लेकिन दोस्तों इन सभी बीच में से मुझे जो सबसे खूबसूरत बीच लगा वो था लक्ष्मणपुर फर्स्ट बीच। तो दोस्तों तीसरे दिन में यानी कि 9 तारीख को मैंने नील आइलैंड की टूरिस्ट प्लेस को विजिट किया। और दोस्तों मैंने 9 तारीख का नाइट स्टे भी नील आइलैंड पर ही किया था। नील आइलैंड में कई सारी होटल आई हुई है और होटल आपको 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएगी। अगर दोस्तों होटल की लोकेशन मैं आपको बताऊं तो नील आइलैंड पर जहां पर आपको क्रूज छोड़ता है उसके आसपास में आप अपनी होटल बुक कीजिएगा। वहां पर कई सारी होटल बनी हुई है और मैंने भी अपनी होटल वहीं पर बुक की थी। दोस्तों 9 तारीख का नाइट स्टे नील आइलैंड पर करने के बाद 10 तारीख को मैंने मॉर्निंग में अपनी शिप पकड़ी और बाई शिप में नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड पर पहुंच गया। इसकी बुकिंग भी दोस्तों मैंने 7 तारीख को ही मरीना जेटी से कर ली थी। इसके बाद दोस्तों 10 तारीख को मैं हैवलॉक आइलैंड पर घूमा और खूब एंजॉय किया। हैवलॉक आइलैंड पर भी कई सारी टूरिस्ट प्लेस है, जैसे राधानगर बीच जो काफी खूबसूरत बीच है, एलिफेंट बीच जहाँ पर कई सारी वाटर एक्टिविटी वगैरह होती है,
कलपतन बीच, ये बीच भी काफ़ी खूबसूरत बीच है। इसके अलावा दोस्तों गोविंद नगर बीच भी यहाँ का काफ़ी खूबसूरत बीच है। मैंने इस आइलैंड पर भी खूब इंजॉय किया। और दोस्तों इस आइलैंड पर भी घूमने के लिए मैंने स्कूटी रेंट पर ली थी। बाकी दोस्तों आपको हर आइलैंड पर घूमने के लिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाएगी, जैसे टैक्सी, ऑटो या बस वगैरह की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से स्कूटी से घूमना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद दोस्तों हैवलॉक आइलैंड घूमने के बाद मैं शाम के टाइम में हैवलॉक आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर आ गया, जिसमें मुझे लगभग 2.5 घंटे का टाइम लगा था। और दोस्तों पोर्ट ब्लेयर आइलैंड आने के बाद मैंने पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से फ्लाइट पकड़ी और बाई फ्लाइट में अपनी सिटी के लिए वापस निकल गया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको पूरा टूर प्लान एक नज़र में मैप में बता देता हूँ। तो मैंने 5 तारीख को कोलकाता से क्रूज लिया था और बाई क्रूज में 7 तारीख को मॉर्निंग में पोर्ट ब्लेयर पहुंच गया था। और दोस्तों इसके बाद 7 और 8 तारीख को मैं पोर्ट ब्लेयर पर घूमा था। और दोस्तों 9 तारीख को मैं पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड पर गया था और 9 तारीख को मैं नील आइलैंड पर घूमा था। और दोस्तों 9 तारीख का नाइट स्टे भी मैंने नील आइलैंड पर ही किया था। इसके बाद दोस्तों 10 तारीख को मैं नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड पर गया और 10 तारीख को मैं हैवलॉक आइलैंड पर घूमा। और दोस्तों पूरा दिन हैवलॉक आइलैंड घूमने के बाद 10 तारीख को मैंने शाम में हैवलॉक आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर आइलैंड के लिए शिप पकड़ी और वापस मैं पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर आ गया। पोर्ट ब्लेयर आइलैंड आने के बाद मैंने पोर्ट ब्लेयर से वापस अपनी फ्लाइट पकड़ी और बाई फ्लाइट में अपनी सिटी के लिए निकल गया। तो दोस्तों ये मेरा टोटल टूर प्लान था अंडमान निकोबार में घूमने का। अगर आप इसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो कुछ बदलाव कर अपने लिए एक शानदार टूर प्लान रेडी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मेरे अंडमान निकोबार यात्रा के खर्चे के बारे में बता देता हूँ। तो हम अंडमान निकोबार 2 लोग साथ में गए थे और हमारा अंडमान निकोबार में 2 लोगों का 4 दिन का होटल का खर्चा 6,000 रुपए आया था। हमने होटल मेन सिटी से थोड़ा आउटर में बुक की थी, इसलिए हमें होटल थोड़ी सस्ती मिल गई थी। बाकी आप होटल एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर रखिए। इसके अलावा दोस्तों हमारा 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा अंडमान निकोबार में 4,000 रुपए आया था। और दोस्तों हमारा 2 लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जिसमें हमारा स्कूटी रेंट का खर्चा और बाकी हम जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर गए उन सब का मिलाकर लगभग 4,500 रुपए का खर्चा आया था। अगर दोस्तों मैं मेरे टोटल बजट के बारे में बताऊं तो हमारा 2 लोगों का 4 दिन और 4 नाइट अंडमान निकोबार घूमने का खर्चा 16,000 रुपए आया था। यानी कि दोस्तों हमारा एक व्यक्ति पर खर्चा लगभग 8,000 रुपए के आसपास में आया था। बाकी दोस्तों हमने जो अंडमान निकोबार में एक्टिविटी वगैरह की थी उसका खर्चा हमने ऐड नहीं किया है और आने जाने का खर्चा भी हमने ऐड नहीं किया है, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अंडमान निकोबार में जाने से पहले एक BSNL की सिम जरूर ले लें, क्योंकि आपको वहाँ पर बाकी नेटवर्क कम मिलेंगे लेकिन BSNL का नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप अपने साथ में ऑफलाइन मैप जरूर रखें ताकि आपको घूमने में परेशानी नहीं हो। और दोस्तों अंडमान निकोबार पर आपको हर तरीके की खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। और दोस्तों अंडमान निकोबार के लोग काफी अच्छे हैं, आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर आई हुई है, आपको होटल वगैरह कहाँ पर मिलेगी। आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपके अंडमान निकोबार टूर से रिलेटिव काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।